संध्या प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में नवतरंग पुस्तिका में पाठ 9 उबंटू पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज हम ये जो पाठ है इसको पढ़ेंगे। उबंटू का मतलब होता है बेटा जिसमें सब मिलकर कहते हैं कि हम सब एक हैं, यानी सब मिलकर रहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आपस में मिलजुल कर खेलना खाना बहुत अच्छा लगता है ना। आप लोग भी मिलजुल कर खेलते हैं। इससे आपसी मेलजोल और प्यार बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। एकजुट होकर काम करने में आनंद भी आता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में बच्चों ने किया। आदित्य प्रकाश जी कुछ दिन पहले ही गांव में आए थे। ये देखो, ये आपको पिक्चर दिख रही है। ठीक है, ये ये दिख रही है, एक पार्क की पिक्चर है। इसमें दिखाया हुआ है आदित्य प्रकाश जी जो पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये जो बच्चे हैं खेल रहे हैं। देखो, आदित्य प्रकाश जी कुछ दिन पहले गांव में आए थे। हर रोज शाम को वे घर के सामने लगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। इनका घर है, घर के सामने ये जो पेड़ था गुलमोहर का था और वो इसके नीचे बैठ जाते थे। आसपास के बच्चे वहां पर खेलते थे, यहाँ पर आकर बच्चे खेलते थे। वे बच्चों से बात भी करते थे। ठीक है, पास में एक अमरूद का पेड़ था। ये पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये अमरूद का पेड़ था और इससे अमरूद गिर भी रहे हैं। देखो, जब कभी पका अमरूद किसी बच्चे को मिलता तो सब मिल बांट कर खा लेते थे। ठीक है, जो भी अमरूद अगर एक को भी मिला है तो वो बच्चे बांट कर खाते थे। बच्चों का आपसी प्रेम देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब आदित्य जी प्रकाश जी उनका प्यार देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश होते थे। ठीक है, फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, एक खेल की योजना बनाई। उन्होंने कहा चलो इनके साथ एक खेल खेलते हैं। उन्होंने गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक डिब्बा रखा। ठीक है, गुलमोहर के पेड़ के नीचे वो डब्बा लेकर आए ना, रसगुल्ले लड्डू लेकर आए हैं। लड्डू उन्होंने पेड़ के नीचे रखे। उसमें 19 लड्डू रख दिए। कितने रखे? 19। पास ही बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। ये देखो, बच्चे खेल रहे हैं पेड़ के नीचे छुपन छुपाई। एक बच्चा अर्पण जैसे ही पेड़ के पीछे छिपने आया, वो पेड़ के पीछे छिपने गया, अचानक रुक गया। उसकी नजर लड्डुओं से भरे डिब्बे पर पड़ी। जब लड्डू के भरे डब्बे उसने आदित्य जी ने पेड़ के नीचे रख दिए तो उस बच्चे की नजर पड़ी। उसने सभी मित्रों को बुलाया। उसने अकेले नहीं खाया, उसने सबको बुलाया। इतने सारे लड्डू देखकर बच्चे सोच में पड़ गए कि लड्डू कहाँ से आए। इतने में आदित्य प्रकाश सामने आ गए। ठीक है, आगे सामने रवि ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब जिसमें जैसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। अंकल, ये लड्डू? हाँ हाँ बच्चों, ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। बच्चों की आंखों में तो चमक आ गई। बच्चों को अच्छे लगते हैं ना लड्डू। आदित्य प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, एक खेल खेलते हैं। ठीक है, तुम सब 20 कदम की दूरी पर एक के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। पंक्ति का मतलब होता है बेटा लाइन। लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। जब मैं 1 2 3 बोलूं, जैसे हम बोलते हैं ना रेस लगाते हुए 1 2 3, तो डब्बे की तरफ दौड़कर जाना है। जो सबसे पहले पहुंच जाएगा सब लड्डू उसे मिल जाएंगे। ठीक है, बच्चे एक दूसरे को तरफ देखकर मुस्कुराए। वो एक दूसरे को देखने लगे और हंसने लगे। सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। आदित्य प्रकाश जी बोले, तैयार, 1 2 3। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ गाते हुए गुलमोहर के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, उन्होंने क्या गाया बेटा? हम चलेंगे साथ साथ, थामे एक दूसरे का हाथ, बढ़ाएंगे हर कदम, हम चलेंगे संग संग। समझ आ गया? इसका मतलब है कि हम एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ साथ चलेंगे, अपना कदम जो बढ़ाएंगे मिलकर बढ़ाएंगे। ठीक है, दूर बैठे आदित्य जी बड़े ध्यान से बच्चों को देख रहे थे। सोच रहे थे कि अब जरूर आपस में खींचातानी होगी। उनको लगा कि लड़ेंगे बच्चे और पहले पहुंचने की होड़ लगेगी। बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते गए। डिब्बे के पास पहुंचकर सब एक साथ रुक गए। देखो, रुक गए ना सारे बच्चे एक साथ। बारी बारी सबने एक एक लड्डू उठाया। सबने क्या किया? सिर्फ एक एक लड्डू ही उठाया उन्होंने और अंत में डिब्बे में एक लड्डू बच गया। सिर्फ एक लड्डू बचा। जब सब आदित्य अंकल के पास पहुंचे और उन्हें धन्यवाद कहते हुए जाने लगे। सबने लड्डू उठाया और आदित्य प्रकाश को धन्यवाद कहा। प्रकाश जी बोले, ठहरो बच्चों, तुम्हारे मेल जोल कर देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। यानी तुम में इतना प्यार है, इतने प्यार को देखकर तो मैं हैरान हूँ। सब एक साथ बोले, अपने साथियों को उदास करके हम कैसे खुश रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों को उदास करके खुश नहीं रह सकते। एक छोटा सा बच्चा, जॉन आदित्य, उनमें से एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था जॉन आदित्य,
वो अंकल के पास जाकर बोला भोलेपन से, अंकल मैं उबंटू हूँ। उबंटू का मतलब क्या है? यानी मैं हूँ तो हम सब है, यानी क्योंकि हम सब हैं उबंटू, यानी हम सब साथ हैं, तो इसलिए हम लड्डू अकेले नहीं खा सकते। हम जो भी चीज़ करेंगे हम साथ साथ करेंगे, हम कदम बढ़ाएंगे हम साथ साथ बढ़ाएंगे, और हम चलेंगे तो एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे। और लड्डू भी इसलिए उन्होंने मिलकर बांटकर सबने एक एक लड्डू खाया। अगर लड्डू बच भी गया तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एक लड्डू जो है वो 19 जनों को नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने वो लड्डू वहीं छोड़ दिया। और जो छोटा सा बच्चा था आदित्य, उसने कहा कि हम सब उबंटू हैं। उबंटू का मतलब क्या होता है बेटा? कि हम सब साथ हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें भी साथ साथ रहना चाहिए। साथ रहने से खेलने का आनंद अलग ही आता है और प्यार बढ़ता है। ठीक है बेटा, आपको स्टोरी समझ आ गई, कहानी समझ आ गई। ठीक है, अब आपने कहानी हम रूम क्लास में रीड करेंगे। ठीक है बेटा, आप भी अपने घर में ये वाला पेज नंबर 61, पेज नंबर 62 और पेज नंबर 63 पढ़ेंगे। ओके, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।